इधर 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 रुको, नाम बताएगा वो, नाम बताएगा वो। तो गाइस, दुनिया के किसी भी कंट्रीज में अगर भारतीय रह रहा है तो उसका सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार का है, यानी विदेश मंत्रालय का है। क्योंकि जो फॉरेन कंट्री से अपने यहाँ से अपने फैमिली को छोड़कर वहाँ जाते हैं और अपने घर पे पैसे भेजते हैं और इस देश को भी फ़ायदा होता है इससे। तो जो अपडेट आ रही है, जो खबर आई है, क्योंकि इसराइल में थोड़ा दिन पहले आपने सुना होगा, ईरान में भी सुना होगा, लेकिन एक और बड़ा मामला सामने आ रहा है और हज़ारों भारतीयों को जान का खतरा है और भारत सरकार एक्शन लेना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय फुल एक्शन के मूड में है। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कर देना ताकि हर एक भारतीय जो भी अदर कंट्री में जॉब करते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि ये जो मामला है हर कंट्री में कुछ ना कुछ दिनों के बाद ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, एयरपोर्ट से रिलेटेड फिर से एक नया अपडेट आ रहा है और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि आज के दिन, यानी आज आप वीडियो देख रहे हो, अभी तक का लगभग 129 फ्लाइट आज भी कैंसिल कर दिया गया। यानी पूरा जो 129 फ्लाइट है वो सीधा कैंसिल कर दिया गया है। बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए, वहां पे भीड़ भाड़ और वहां पे मतलब बहुत परेशान हो गए। इसलिए सारे लोगों को फिर से बोला गया है कि आप अपडेटेड रहें, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से, फॉग गिरने की वजह से, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट से। और 300 ऐसे यानी 300 ऐसे फ़्लाइट है जो डिले चल रहा है, यानी वो फ़्लाइट टाइम पे लैंड नहीं कर पा रहा है, टाइम पे टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है इस वजह से। तो प्लीज़ आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपडेटेड रहें, नहीं तो खामखा आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, वहाँ पे आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि 129 फ्लाइट समझ सकते हो वो आज सीधा कैंसिल कर दिया गया। अब उनका जो भी यात्री थे वो परेशान थे, वापस उनको घर जाना पड़ा। कुछ लोग का घर ज़्यादा दूर होता है और कुछ लोग को कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए लोगों के साथ अपील किया गया है कि आप अपडेटेड रहें ताकि घर से आपको पता चल जाए कि आपका फ़्लाइट कैंसिल है या आपका फ़्लाइट डिले है या आपका फ़्लाइट टाइम पे है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि भारतीय को, क्योंकि लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में रहते हैं और अपना पड़ोसी देश में भी रहते हैं। जैसे नेपाल में भी बहुत सारे भारतीय रहते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं कुछ भारतीय, और कुछ बांग्लादेश में भी रहते हैं, बाकी ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, हर जगह पे भारतीय रहते हैं और वहाँ से वो पैसे कमाकर भारत में भेजते हैं। इससे भारत का भी जो है वो स्थिति सही होती है और भारत को भी इससे लाभ होता है। तो जहाँ भी भारतीय के साथ अगर कुछ भी अन्याय होता है तो भारत सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि उनका सुरक्षा उनको किया जाए। जबकि भारत सरकार इसमें स्टिक भी रहती है और जल्दी एक्शन लेती है पहले के मुकाबले। कहीं पर भी भारतीयों के साथ इस तरह का अत्याचार होता है तो भारत सरकार, विदेश मंत्रालय तुरंत एक्शन लेती है। तो ऐसा ही एक मामला आया, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी थोड़ा दिन पहले इसराइल में प्रॉब्लम चल रहा था, वहाँ से बहुत सारे भारतीयों को निकाला गया, ईरान से भी बहुत सारे भारतीयों को निकाला गया। फिर थोड़ा दिन पहले नेपाल में बहुत सारे ऐसे भारतीयों को जान जोखिम में था, वहाँ पे भी बहुत सारे परेशानी हुआ। भारत सरकार इसमें इन्वॉल्व हुआ और अपने वहाँ से रहने वाले लोगों को वापस बुलाया गया। अब ऐसा ही मामला आया, 1-2 नहीं, इस डेटा में बताया जाए, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा भारतीय वहाँ भी रहते हैं और बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो स्टूडेंट लोग भी वहाँ पे पढ़ने भी जाते हैं और कुछ लोग वहाँ पे काम के सिलसिले में भी जाते हैं। और ये पड़ोसी देश बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ पे स्थिति अभी इतना तनावपूर्वक है और लोगों से अपील किया गया है, भारत से बेसिकली अपील किया गया कि आप भी वहाँ का यात्रा ना करें और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं बेसिकली वहाँ पे अपने एम्बेसी के संपर्क में रहें और एम्बेसी से टच में रहे। आप बाहर ना निकले और जो लोकल वहाँ की गवर्नमेंट है वहाँ पे जो बता रही है उसके हिसाब से आप चले और भारत सरकार जल्दी एक्शन लेगी, क्योंकि पड़ोसी देश है, वहाँ से लोगों को निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए विदेश मंत्रालय ने लोगों से अपील किया है कि आप जो भी वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है उसके हिसाब से चले, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रॉब्लम चल रहा है बांग्लादेश के अंदर कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वो भी भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है, भारतीयों को वहाँ पे देखा जा रहा है। जो लोग, क्योंकि भारतीय के साथ ही ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, उन लोग का जो भी इल्ज़ाम है, ब्लेम है कि भारत सरकार इसमें इन्वॉल्व है और भारत सरकार नहीं चाहती है कि वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो रहे। इस वजह से अभी, क्योंकि शेख हसीना को भी भारत अपने यहाँ रखा है, इस वजह से वो लोग चिड़े हुए हैं और भारतीयों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। तो प्लीज़
प्लीज़ आप भी अगर बांग्लादेश में रह रहे हो तो आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल ले। और अगर नहीं आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी वहाँ पे दिक्कत है, तो आप भारतीय एम्बेसी से संपर्क करें, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए यानी जो भी भारतीय वहाँ पे रहते हैं सारे लोगों को एडवाइजरी जारी किया है और बताया कि आप धैर्य बनाए रखें। भारत सरकार हर एक चीज़ पर नज़र बनाई रखी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।